स्वागत है आपका शिवम की गणित में। अगर आप ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए रीजनल लैंग्वेज हिंदी में समाज की क्लास लेके आए हैं, जिसका ये पार्ट नंबर 3। अगर आपने इससे पहले की क्लास नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। नवरत्न में कौन सा समास है? तो नवरत्न में कौन सा समास हो जाएगा? तो नवरत्न में समास हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? देखिए इसमें 9 लगा है, तो 9 यानी कि संख्याएं किस में आती हैं? तो संख्याएं आती हैं, ये किस में आती हैं? तो संख्याएं आती हैं द्विगु समास में। किस में आती हैं संख्याएं? द्विगु समास में आती हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा रानी किस समास का उदाहरण है? तो राजा रानी किस समास का उदाहरण हो जाएगा? तो देखिए इसमें योजक चिन्ह लगा है और ये एक दूसरे के विपरीत हैं। तो जिसमें योजक चिन्ह और एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो वो कौन सा समास होता है? तो वो होता है द्वंद्व समास। कौन सा समास होता है? वो द्वंद्व समास होता है। तो इसलिए कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देशांतर कौन सा समास है? तो देशांतर में कौन सा समास हो जाएगा? तो देशांतर में समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामानुज कौन सा समास है? तो रामानुज में कौन सा समास हो जाएगा? तो रामानुज में कौन सा समास होगा? तो इसमें समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुण दोष में कौन सा समास है? तो गुण दोष में कौन सा समास हो जाएगा? तो गुण दोष में समास हो जाएगा, इसमें योजक चिन्ह लगा है, गुण और दोष एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। कौन सा समास हो जाएगा? ये द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दसमुख कौन सा समास है? तो दसमुख कौन सा समास हो जाएगा? तो दसमुख समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास। कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबोदर में कौन सा समास हो जाएगा? तो लंबोदर में समास हो जाएगा कौन सा? तो इसमें हो जाएगा बहुव्रीहि समास। कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो लंबोदर किसको बोलते हैं? तो लंबोदर बोलते हैं गणेश जी को। किसको बोलते हैं? गणेश जी को बोलते हैं। तो इसमें दो शब्द मिलकर एक तीसरे शब्द की इशारा कर रहे हैं, इसलिए इसमें हो जाएगा बहुव्रीहि समास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिरह कट कौन सा समास है? तो गिरह कट में कौन सा समास हो जाएगा? तो गिरह कट में समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा? इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थी कौन सा समास? तो विद्यार्थी में कौन सा समास हो जाएगा? तो विद्यार्थी में कौन सा समास होगा? तो विद्यार्थी में समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है? तो स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास हो जाएगा? तो स्वर्ग प्राप्त में समास हो जाएगा, इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास, यानी कि स्वर्ग को प्राप्त। क्या हो जाएगा? स्वर्ग को प्राप्त हो जाएगा इसका विग्रह, तो इसमें क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कन्यादान कौन सा समास है? तो कन्यादान में कौन सा समास हो जाएगा? तो कन्यादान में समास कौन सा हो जाएगा? तो इसमें भी हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्वम्बर में कौन सा समास है? तो विश्वम्बर में कौन सा समास हो जाएगा? तो विश्वम्बर में समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास। कौन सा समास हो जाएगा? इसमें भी हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भुजदंड में कौन सा समास है? तो भुजदंड में कौन सा समास हो जाएगा? तो भुजदंड में समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिमान में कौन सा समास है? तो प्रतिमान में कौन सा समास हो जाएगा? तो प्रतिमान में समास हो जाएगा, इसमें देखिए प्रति उपसर्ग लगा है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? जिसमें उस पर उपसर्ग लगा होता है तो वो कौन सा समास होता है? तो वो समास होता है अव्ययी भाव समास। कौन सा समास होता है? वो अव्ययी भाव समास होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आनंद मठ में कौन सा समास है? तो आनंद मठ में कौन सा समास हो जाएगा? तो आनंद मठ में समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा? ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गजानन किस समास का उदाहरण है? तो गजानन में किस समास का उदाहरण हो जाएगा? तो गजानन में किस समास का उदाहरण होगा? तो ये होगा बहुव्रीहि समास। किसका उदाहरण हो जाएगा? ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवस्थान किस समास का उदाहरण है? तो देवस्थान किस समास का उदाहरण हो जाएगा? तो देवस्थान समास ये उदाहरण हो जाएगा कौन सा समास का? ये हो जाएगा तत्पुरुष। किसका हो जाएगा? तत्पुरुष समास का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शाकपात में कौन सा समास है? तो शाकपात में कौन सा समास हो जाएगा? तो ये एक दूसरे के विपरीत हैं, तो विपरीत होते हैं तो उसमें कौन सा समास होता है? तो उसमें होता है द्वंद्व समास। कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पंचक्की कौन सा समास है? तो पंचक्की में कौन सा समास हो जाएगा? तो पंचक्की में कौन सा समास होगा? तो पंचक्की में समास हो जाएगा इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा? ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोटा डोरी कौन सा समास है? तो लोटा डोरी में कौन सा समास हो जाएगा? तो लोटा डोरी में समास हो जाएगा द्वंद्व समास। कौन सा समास हो जाएगा? इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्याधर्म कौन सा समास है? तो विद्याधर्म में कौन सा समास हो जाएगा? तो विद्याधर्म में कौन सा समास होगा? तो विद्याधर्म में समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास होगा? इसमें होगा तत्पुरुष समास होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैलगाड़ी में कौन सा समास है? तो बैलगाड़ी में कौन सा समास हो जाएगा? तो बैलगाड़ी में समास हो जाएगा इसमें कौन सा होगा? तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख दर्शन में कौन सा समास है? तो मुख दर्शन में कौन सा समास हो जाएगा? तो मुख दर्शन में समास हो जाएगा इसमें कौन सा होगा? तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाप पुण्य में कौन सा समास होगा? तो पाप पुण्य में कौन सा समास हो जाएगा? तो पाप पुण्य में समास हो जाएगा कौन सा? तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। कौन सा समास हो जाएगा? इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घनश्याम में कौन सा समास है? तो घनश्याम में कौन सा समास हो जाएगा? तो घनश्याम में समास हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेनापति में कौन सा समास है? तो सेनापति में कौन सा समास हो जाएगा? तो सेनापति में समास हो जाएगा ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा सब समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसका विग्रह क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सेना का पति। क्या विग्रह हो जाएगा? सेना का पति हो जाएगा। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। असंभव में कौन सा समास है? तो असंभव में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा न समास। कौन सा हो जाएगा? न समास हो जाएगा। और ये किसमें प्रयोग किया जाता है? तो ये तत्पुरुष का ही। किसका? ये तत्पुरुष समास का ही है। और ये प्राय किसका समास है? तो ये संस्कृत का समास है। किसका समास है? ये संस्कृत का समास है। संस्कृत में आता है ये असंभव। और इसके चलिए एग्जाम्पल एक दो और देख लेते हैं। जैसे कि हो गया अनपढ़ हो गया, और एक हो गया अनमोल हो गया, अनमेल हो गया, अनमेल हो गया, और एक हो गया अनदेखा हो गया, अनदेखा हो गया, और एक हो गया मान लो अनिष्ट हो गया। ये सारे इसी में आ जाएंगे, अनिष्ट हो जाए। और ये हमेशा क्या होते हैं? इसका पूर्व पद निगेटिव होता है, इसलिए इसमें आ या ना जोड़ के ये बनाए जाते हैं। इसका पूर्व पद निगेटिव होता है। पूर्व का मतलब बाद का पद हमेशा निगेटिव हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन में कौन सा समास हो जाएगा? तो प्रतिदिन में समास हो जाएगा इसमें देखिए प्रति उपसर्ग लगा, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा अव्ययभाव समास। कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययभाव समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचवटी किस समास का उदाहरण है? तो पंचवटी किस समास का उदाहरण हो जाएगा? तो पंचवटी हो जाएगा ये किस समास का? तो ये हो जाएगा द्विगु समास का उदाहरण। किसका हो जाएगा? द्विगु समास का। पंच मतलब कि पांच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजपुरुष कौन सा समास है? तो राजपुरुष में कौन सा समास हो जाएगा? तो राजपुरुष में समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद भ्रष्ट में कौन सा समास है? तो पद भ्रष्ट में कौन सा समास हो जाएगा? तो पद भ्रष्ट में समास हो जाएगा इसमें कौन सा समास होगा? तो इसमें समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमुख में कौन सा समास है? तो चंद्रमुख में कौन सा समास हो जाएगा? तो चंद्रमुख में समास हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा कर्मधाराय समास। कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधाराय समास हो जाएगा। तो कर्मधाराय की पहचान क्या होती है? प्रथम पद विशेषण होता है, बाद का पद विशेष होता है। तो पहला पद क्या होता है? विशेषण, और बाद का पद विशेष होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजमहल में कौन सा समास है? तो राजमहल में कौन सा समास हो जाएगा? तो राजमहल में समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा राजा का महल। क्या हो जाएगा? राजा का महल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौशाला कौन सा समास है? तो गौशाला में कौन सा समास हो जाएगा? तो गौशाला में समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा? इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चतुरानन में कौन सा समास है? तो चतुरानन में कौन सा समास हो जाएगा? तो चतुरानन में समास हो जाएगा इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा बहुब्रीहि समास। कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमेश्वर में कौन सा समास है? तो परमेश्वर में कौन सा समास हो जाएगा? तो परमेश्वर में समास हो जाएगा बहुब्रीहि समास। कौन सा समास हो जाएगा? इसमें भी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
षटकोण में कौन सा समास है? तो षटकोण में कौन सा समास हो जाएगा? तो षटकोण में देखिए गिनती आ गई, षट यानी कि कौन सा हो जाएगा? द्विग समास। कौन सा हो जाएगा? इसमें द्विग समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यज्ञशाला में कौन सा समास है? तो यज्ञशाला में कौन सा समास हो जाएगा? तो यज्ञशाला में समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा? इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यथासाध्य में कौन सा समास है? तो यथासाध्य में कौन सा समास हो जाएगा? तो यथासाध्य में समास हो जाएगा अव्ययभाव समास। कौन सा समास हो जाएगा? इसमें हो जाएगा अव्ययभाव समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गृह प्रवेश में कौन सा समास है? तो गृह प्रवेश में कौन सा समास हो जाएगा? तो गृह प्रवेश में समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा? इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर्सिंग में कौन सा समास है? तो नर्सिंग में कौन सा समास हो जाएगा? तो नर्सिंग में समास हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा समास हो जाएगा? इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्णकुटी में कौन सा समास है? तो पर्णकुटी में कौन सा समास हो जाएगा? तो पर्णकुटी में समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस क्रम में समास का प्रयोग हुआ है? तो किस क्रम में समास का सही प्रयोग हुआ है? तो कौन से क्रम में समास का सही प्रयोग हुआ है? तो ये प्रयोग हुआ है कर्णकलता कर्मधारय समास में। कर्णकलता कर्मधारय समास में सही प्रयोग हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है योजक चिन्ह का। किसका प्रयोग किया जाता है? ये योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्विकार में कौन सा समास है? तो निर्विकार में कौन सा समास हो जाएगा? तो निर्विकार में समास हो जाएगा, इसमें कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अव्ययभाव। कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययभाव समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वज्रदेह में कौन सा समास है? तो वज्रदेह में कौन सा समास हो जाएगा? तो वज्रदेह में समास हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा समास हो जाएगा? ये कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्द में द्विगु समास है? तो किस शब्द में द्विगु समास हो जाएगा? तो ये हो जाएगा द्विगु समास दोपहर में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? दोपहर में हो जाएगा। दो का मतलब दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धड़ाधड़ में कौन सा समास है? तो धड़ाधड़ में कौन सा समास हो जाएगा? तो धड़ाधड़ में समास हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अव्ययभाव समास। कौन सा समास हो जाएगा? इसमें हो जाएगा अव्ययभाव समास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस क्रम में सही समास विग्रह नहीं हुआ? तो किस क्रम में सही समास विग्रह नहीं हुआ? तो ये वो नहीं हुआ है, नीली है जो नील गाय। किसमें नहीं हुआ? ये नीली है जो नील गाय, इसमें सही समास विग्रह नहीं हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास है? तो किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास है? तो ये किसमें हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अश्वारोही में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? अश्वारोही में हो जाएगा। तो आप लोगों के आज के क्वेश्चन कैसे लगे? अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।